लास्ट के वीडियो में हमने पढ़ा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज, और हमने देखा था कि एक कंज्यूमर जब दो कमोडिटीज को खरीदता है तो वो इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड करता है। और सिंपल सी कंडीशन थी कि दोनों कमोडिटीज की मार्जिनल यूटिलिटीज और प्राइसेस का रेशो इक्वल होना चाहिए, दोनों कमोडिटीज से उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, तब वो इक्विलिब्रियम में होता है। आज हम स्टडी करेंगे कि व्हाट हैपेंस व्हेन ए कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस, कि जब कोई कंज्यूमर दो कमोडिटीज खरीद रहा है और उनमें से एक कमोडिटी उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रही है और दूसरी कमोडिटी उसे कम सेटिस्फेक्शन दे रही है, तो एक कंज्यूमर का रिएक्शन क्या होगा। मेरा नाम है तरुण और आप है मेरे चैनल क्रिएटिव इकोनॉमिक्स पर। आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जब एक कंज्यूमर डिसइक्विलिब्रियम में होता है, तो उसके सामने ये कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइड बाय प्राइस ऑफ x इज नॉट इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइड बाय प्राइस ऑफ y। दोनों कमोडिटीज का मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइसेस का रेशियो इक्वल नहीं होता। व्हाट ही इज गेटिंग फ्रॉम कमोडिटी x, कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी x से जो उसको मिल रहा है, इट इज नॉट इक्वल टू द व्हाट ही इज गेटिंग फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ y। x से और y से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन इक्वल नहीं है। अब उसकी क्या, अब हो सकता है x से उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो सकता है y से उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो। हम दोनों ही कंडीशन को अलग अलग स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन तो क्या हो सकती है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइड बाय प्राइस ऑफ x इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइड बाय प्राइस ऑफ y। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइड बाय प्राइस ऑफ x इज लेस देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइड बाय प्राइस ऑफ y। हो सकता है उसको x से सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिले, y से कम मिले, और ऐसा भी हो सकता है उसको y से सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा हो, x से कम मिल रहा हो। इन दोनों ही कंडीशन में हमने क्या करना है, कंज्यूमर का रिएक्शन स्टडी करना है। क्या स्टडी करना है, रिएक्शन ऑफ कंज्यूमर इन बोथ द कंडीशन। इसमें से दोनों ही कंडीशन में से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं आपसे। तो हम स्टडी करते हैं पहले फर्स्ट कंडीशन को। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइड बाय px ग्रेटर देन होती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइड बाय py, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कंज्यूमर इज गेटिंग मोर फ्रॉम x एंड ही इज गेटिंग लेस फ्रॉम y। व्हाट ही गेट्स फ्रॉम x इज ग्रेटर देन व्हाट ही गेट्स फ्रॉम y। सिंपल सी बात है। अब किसी कंज्यूमर को दो कमोडिटी है उसके सामने, एक से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, दूसरी से कम मिल रहा है। तो जिससे उसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ह्यूमन नेचर क्या कहता है कि x से उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो अभी वो x को ज्यादा खरीदेगा। ये उसका रिएक्शन है। ही विल परचेज मोर ऑफ x एंड लेस ऑफ y। x को ज्यादा खरीदेगा, y को कम खरीदेगा। क्यों? क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन x से ज्यादा मिल रहा है, y से कम मिल रहा है। अब जब वो ऐसा करेगा तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, x को ज्यादा खरीदने से जिस कमोडिटी को हम ज्यादा खरीदते हैं उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है, जिस कमोडिटी को हम कम खरीदते हैं उसकी मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x विल डिक्लाइन एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y विल इंक्रीज। x की मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होगी, y की मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि y को कम खरीद रहा है, x को ज्यादा खरीद रहा है। और वो कब तक करेगा ऐसा वो तब तक करेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम रिस्टोर्ड नहीं हो जाता, दोबारा से mu ऑफ x डिवाइड बाय px इक्वल नहीं हो जाता mu ऑफ y डिवाइड बाय py। दोनों का रेशियो जब तक इक्वल नहीं हो जाएगा वो x को ज्यादा खरीदेगा, y को कम। क्यों खरीदेगा y को कम? क्योंकि अभी उसे x से सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है, y से कम मिल रहा है। सेकंड कंडीशन में उसका रिएक्शन क्या होगा? सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि उसको मिलने वाला x से जो सेटिस्फेक्शन है, x से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन y से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन से कम है। मतलब ही इज गेटिंग मोर फ्रॉम y एंड लेस फ्रॉम x, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइड बाय प्राइस, इनका रेशियो ग्रेटर देन है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइड बाय px। ही इज गेटिंग मोर फ्रॉम y एंड लेस फ्रॉम x बाय स्पेंडिंग हिज 1 रुपी। 1 रुपया खर्च के उसको y से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, x से कम मिल रहा है। ही इज गेटिंग मोर फ्रॉम y एंड लेस फ्रॉम x। अब उसका रिएक्शन क्या होना चाहिए? बिल्कुल सेम जैसे x में किया था। जब x से ज्यादा मिल रहा था तो x को ज्यादा खरीद रहा था। अब y से सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है तो ही विल परचेज मोर ऑफ y एंड लेस ऑफ x। वो y को ज्यादा खरीदेगा और x को कम खरीदेगा। एज ए रिजल्ट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y विल डिक्लाइन। अब किसको ज्यादा खरीद रहा है? y को। तो मार्जिनल यूटिलिटी भी किसकी डिक्लाइन होगी? y की। x की क्या होगी? इंक्रीज।
एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स विल इंक्रीज, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स विल इंक्रीज, मार्जिनल यूटिलिटी वाई की तो डिक्लाइन होगी, एक्स की इंक्रीज होगी। ही विल डू सो टिल द पॉइंट, कब तक करेगा ऐसा वो, जब तक कि दोबारा से इक्विलिब्रियम रिस्टोर नहीं हो जाता। वाई की मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, एक्स की इंक्रीज होगी, ये डिक्लाइन होगी, ठीक है। और वो कब तक करेगा ऐसा, जब तक कि दोनों इक्वल नहीं हो जाते, इक्विलिब्रियम रिस्टोर नहीं हो जाता। तो दोनों कंडीशन में ये रिएक्शन होता है कंज्यूमर का। अगर कोई भी चीज इस वीडियो में आपको समझ नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन प्रेस करिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।